तोड़ देंगे अपने ही चाचा की पार्टी, चाचा पशुपति पारस हो जाएंगे बर्बाद। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, अभी के टाइम में अगर बिहार की राजनीति में किसी का बुरा वक्त चल रहा है तो वो है चाचा पशुपति पारस। जी हाँ, लोकसभा चुनाव के वक्त से ही उनके बुरे वक्त की शुरुआत हो गई। एक के बाद एक करके कई झटके लगे। हाजीपुर सीट छीन गई, एक भी सीट लोकसभा में नहीं मिला, सरकारी बंगला छीन गया और अब पशुपति पारस की पार्टी में बड़ी टूट भी होने वाली है। जी हाँ, और ये सबसे दिलचस्प बात यह है कि पार्टी में टूट चिराग पासवान की वजह से होगी। इतना ही नहीं, इस बात का खुलासा भी खुद चिराग पासवान की पार्टी के सांसद ने किया है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खगड़िया सांसद राजेश वर्मा आज दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना पहुंचते ही राजेश वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में अब टूट होने जा रही। पशुपति कुमार पारस के कई नेता और कार्यकर्ता हमारे संपर्क में हैं। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं खगड़िया सांसद। चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर पड़ पाएगा, क्योंकि जहाँ पर उनके ही पार्टी में अब लोग बहुत बचे नहीं हैं। जो बचे भी हैं वो सभी, जितने लोग हैं कमोबेश, वो सभी संपर्क में। अब एक सवाल और है, संपर्क में वो सभी पार्टी वहाँ से आना चाहते हैं और हम लोग सबको यही बात कहते हैं, यदि बिहार के हित को ध्यान में रखकर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोग सबका स्वागत करेंगे। देखिए, खगड़िया सांसद से जब पूछा गया कि पशुपति पारस ने 243 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है तो उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बात करने का तभी औचित्य है जब कोई व्यक्ति बिहार और बिहारियों के बारे में सोचे। जब व्यक्तिगत हित के लिए कुछ लोगों ने पार्टी तोड़ने का काम किया तो उस पर क्या ही टिक्का टिप्पणी करें। वहीं जब राजेश वर्मा से पूछा गया कि कल दोनों राज्यों की विधानसभा सीटों के चुनाव के नतीजे भी आने वाले हैं, जिसको लेकर लालू प्रसाद ने कहा है कि एनडीए बुरी तरह से हार जाएगी। इस पर उन्होंने कहा कि वह हमारे अभिभावक हैं, उन पर हम क्या ही बोले, मगर 24 घंटे के बाद रिजल्ट आ रहा है। आप खुद ही देख लीजिएगा कि एनडीए दोनों राज्यों में किस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है। साथ ही साथ बिहार की 4 सीटों पर भी विधानसभा उपचुनाव के नतीजे कल आने वाले हैं। यहाँ भी एनडीए चारों सीटों पर अपना विजय का परचम लहराएगी। तो सुनिए क्या कुछ कहा है राजेश वर्मा ने। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर एनडीए घटक दल की बैठक हुई थी, वहाँ पर नजर आए थे क्या लोकसभा चुनाव में नजर आए थे क्या? तो जब नजर आ ही नहीं रहे हैं तो फिर उसको कैसे एनडीए घटक दल का हम लोग हिस्सा बताएं? तो हमारे नेता ने क्या गलत कहा उसमें? जो वास्तविकता है उसी से रूबरू कराया। कल दोनों राज्यों का रिजल्ट आने वाला है, कैसे देख रहे हैं? बस दोनों राज्यों में एनडीए की बहुमत की सरकार बनने वाली है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और बिहार उपचुनाव की भी जो 4 सीटें हैं उसमें 100% एनडीए के फेवर में वो सीटें भी रहेंगी और कल परिणाम सामने होगा। एनडीए फिर से मजबूत होगी और उसके साथ ही बिहार विधानसभा की तैयारी और बिहार विधानसभा के लिए एनडीए का एक साथ होकर सभी विधानसभाओं में बैठकों का दौर शुरू होगा। लेकिन लालू यादव कह रहे हैं कि भाजपा का दोनों राज्यों से सफाया होने वाला है, 4 सीट पर हम लोग जीतेंगे। नहीं, ठीक है, वो अभिभावक हैं, उनका अपना एक बड़ा राजनीतिक अनुभव है। हमको लगता है कि इस विषय पर बहुत बात विचार से बेहतर है कि 24 घंटे का हम लोग इंतज़ार कर लें, सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। पारस कह रहे हैं कि एनडीए में हटेंगे, एनडीए से उनको 43 सीट का। मुझे लगता है कि इस विषय पर बात करने का तभी औचित्य है जब कोई व्यक्ति बिहार या बिहारियों के विषय में सोचे। जो व्यक्तिगत हित के लिए पार्टी तोड़ने का जिन्होंने प्रयास किया तो उस विषय पर क्या टीका टिप्पणी करें। और यही स्थिति है, जब आप व्यक्तिगत हित सोचते हैं तो अंतोगत्वा स्थिति यही होती है जो आज वहाँ पर उनकी स्थिति है। चुनाव में असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत असर पड़ पाएगा, क्योंकि जहाँ पर उनके ही पार्टी में अब लोग बहुत बचे नहीं हैं। जो बचे भी हैं वो सभी, जितने लोग हैं कमोबेश, वो सभी संपर्क में। अब एक सवाल और है, संपर्क में वो सभी पार्टी वहाँ से आना चाहते हैं और हम लोग सबको यही बात कहते हैं, यदि बिहार के हित को ध्यान में रखकर आप लोग चाहते हैं तो बिल्कुल हम लोग सबका स्वागत करेंगे। एक सवाल और है, पशुपति पारस के पुत्र हैं, उनको लेकर भी कहा जा रहा है कि अब 25 के विधानसभा चुनाव में वो भी उतरेंगे और चिराग पासवान से बदला लेंगे। नहीं, ठीक है, राजनीतिक में सबको अधिकार है चुनाव लड़े। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चुनाव लड़ना चाहिए, बाकी जनता निर्णय लेती है। बदला किस बात का? हमारे नेता तो लोकसभा पहुँच चुके हैं,
किस बात का बदला लेंगे। और बदला की भावना से राजनीति नहीं हो सकती है। राजनीति बदलाव और विकास के मुद्दे के साथ की जाती है, बदले के भाव से नहीं की जाती। तो सुना आपने कि पशुपति पारस की पार्टी में टूट को लेकर क्या कुछ कह रहे खगड़िया सांसद। साथ ही आपको बता दें कि 2021 में जब चाचा पशुपति पारस ने बगावत करी थी तो उन्हें पद और प्रतिष्ठा दोनों से सम्मानित किया गया। पारस को मोदी कैबिनेट में रामविलास पासवान के ओहदे का मंत्री बनाया गया। पारस की सुरक्षा बढ़ाई गई, लेकिन अब तो ना पारस के पास पद है और ना ही प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा नहीं होने के बाद भी चाचा पशुपति पारस एनडीए से फेविकॉल की तरह चिपके हुए हैं। बता दें कि 2025 के चुनाव के लिए एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक खुद मुख्यमंत्री की तरफ से बुलाई गई थी और इस बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों को बुलाया गया था, लेकिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को न्योता नहीं दिया गया। इसका मतलब था कि एनडीए रालोचपा को एनडीए का हिस्सा मानती ही नहीं है। और तो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनसे मिलना उचित नहीं समझते। मुख्यमंत्री टाइम नहीं देते हैं रालोचपा अध्यक्ष से मिलने की। और इन तमाम चीजों के बाद रालोचपा कार्यकर्ता तो यह जरूर चाहते हैं कि पशुपति पारस एनडीए से अलग हो जाए, लेकिन पशुपति पारस अलग होना चाहते नहीं है। उन्हें मोदी मोह पकड़ लिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि चिराग पासवान ने भी कल खुलेआम ये बातें कही थी कि चाचा पशुपति पारस कभी एनडीए के हिस्सा थे ही नहीं। दरअसल कल चिराग पासवान ने अपने चाचा पर कई गंभीर आरोप लगाए। चिराग पासवान ने कहा कि पशुपति पारस की बातों को गंभीरता से ना लिया जाए क्योंकि वह कभी एनडीए का हिस्सा नहीं रहे। चिराग ने कहा कि पशुपति पारस एनडीए में थे ही नहीं तो वो एनडीए छोड़ने की बात आखिर क्यों कह रहे हैं। जब वो कभी एनडीए का हिस्सा नहीं थे तो उनके बयानों का कोई महत्व नहीं। एग्जिट पोल ही नहीं, जब परिणाम भी आएंगे उसमें भी आप देखिएगा एनडीए को पूरी बढ़त उसमें रहेगी। बड़ी जीत के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। झारखंड में भी हम प्रचार के लिए गए थे, महाराष्ट्र में भी हम प्रचार के लिए गए थे और दोनों जगह जाकर जो जानकारी जनता के साथ इंटरेक्ट कर हासिल हुई है, उसी के आधार पर इस बात को इतनी प्रमुखता से मैं कह सकता हूँ कि 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे, झारखंड में लोग बदलाव का मन बना चुके हैं। एक मजबूत प्रधानमंत्री जी के सोच वाली सरकार वहाँ पे बनने जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सरकार पर लोग पुनः अपना विश्वास जताने की सोच के साथ उन्होंने 20 तारीख को मतदान किया है। 23 तारीख को दोनों जगह हम लोग की सरकार बनेगी। नियुक्ति पत्र कल बांटा गया है, उसको लेकर के क्रेडिट लेने की होड़ मची है। राजद के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये सब तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में तय हुआ था। प्रभु, सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। जितनी चीज़ें हुई हैं सब उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। मुख्यमंत्री जी 2005 से सिर्फ उन्हीं का ही तो नेतृत्व में सारी कार्य कर रहे हैं। मतलब इतनी लोगों के अंदर होड़ है, हर चीज़ का श्रेय हम कैसे ले लें। बताएं ना कि फिर अगर इतना ही विकास की सोच थी, इतना ही अगर आपको ज्ञान था कि किस तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जा सकता है, तो 90 के दशक में क्यों बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन हुआ। आज भी 90 का दौर अगर लोग याद करते हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ डर और भय की वजह से जो पलायन यहाँ से हुआ है, वहीं से जो पलायन की श्रृंखला शुरू हुई है, कौन उसके जनक थे भैया? किसके दौर में ये पलायन शुरू हुआ? किसके दौर को जंगल राज के नाम से जाना जाता था? आज की तारीख में हकीकत है, बिहार की जनता अच्छी तरीके से जानती है कौन कितना कार्य कर रहा है और कौन सिर्फ अपना नाम चमकाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में आपको जिसको श्रेय लेना आप श्रेय लेते रहिए, हम लोग जनता का विश्वास जीतते रहेंगे। आपके चाचा जो है एनडीए से अलग होकर के जो है वो फिर से जो है तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि धोखा मिला है हम लोगों को। रामविलास पासवान जी किसी की बकौती नेता नहीं है। तो इस पर क्या कहना है? आगे बोल रहे हैं एनडीए से अलग होने का उन्होंने तो भाई वो उनकी अपनी पार्टी है, ये फैसला उनको लेना है। और देखिए, अलग तो वो होता है जो साथ में हो। वो एनडीए में थे कब? एनडीए लोकसभा के चुनाव के वक्त भी नहीं थे, विधानसभा के चुनाव के वक्त भी उनको गिनती में तो कोई रख नहीं रहा। तो अलग तो वो होता है ना जो किसी चीज़ का हिस्सा हो। वो एनडीए में थे कहाँ?
अब चिराग के इस बयान के बाद से चाचों ने तो कुछ नहीं कहा है, मगर उनके प्रवक्ता ने चिराग को बड़ी नसीहत दे डाली है। चंदन सिंह ने चिराग को नसीहत देते हुए कहा था कि क्या चिराग पासवान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के प्रवक्ता हैं जो यह बयान दे रहे हैं। हमारी पार्टी चिराग पासवान के किसी बयान को तवज्जो नहीं देती और ना ही चिराग पासवान को तवज्जो देती है। तो देखिए, इस तरह से एक बार फिर से चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस एक दूसरे का आमने सामने हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जो दावा चिराग के सांसद कर रहे हैं कि चाचा पशुपति पारस के कई नेता और कार्यकर्ता उनके संपर्क में हैं, क्या वह वाकई में उन्हें तोड़कर अपनी तरफ लाभ पाते हैं? और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि चाचा पशुपति पारस की पार्टी के अस्तित्व पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि चाचा पशुपति पारस का आगे का भविष्य क्या होगा? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।